हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के जरिए मैं आपकी बहुत बड़ी टेंशन खत्म करने जा रहा हूं, जो कि आपकी टेंशन होती है लेटर को लिखना। बोर्ड एग्जाम में लेटर लिखना जरूर आता है और आप अलग अलग जाके बहुत सारे लेटर याद कर घेरते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के जरिए आपको लेटर लिखना बता दूंगा। सबसे पहले आप लेटर का फॉर्मेट समझिए। लेटर कैसे लिखा जाता है, क्या इसके पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले आप उनको समझिए। और मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों के जरिए, उन्हीं का इस्तेमाल करके मैं आपको लेटर बनाना सिखा दूंगा। जैसे ही आप मेरी ये वीडियो देखेंगे, आप पे लेटर लिखना आ जाएगा। चाहे बोर्ड में कोई सा भी लेटर आ जाए, तुरंत बना देंगे आप। एक बार आप समझिए लेटर क्या होते हैं, किस तरह के लेटर होते हैं, इसके पार्ट्स क्या है। आइए समझते हैं लेटर को। लेटर, काइंड ऑफ लेटर। लेटर दो प्रकार के होते हैं। एक इनफॉर्मल लेटर, ये वे लेटर होते हैं जो कि आप सगे संबंधों को बधाई के लिए लिखते हैं। चाहे किसी की शादी के लिए लिखने हो, यानी कि कोई भी बधाई देनी हो आपको, तो वे लेटर कहलाते हैं इनफॉर्मल लेटर। और दूसरे वे फॉर्मल लेटर जो किसी समस्या के लिए लिखे जाते हैं। जैसे आपको किसी गली में सफाई की समस्या हो या ध्वनि प्रदूषण की समस्या हो, किसी न्यूज एडिटर के जरिए आप लिखवाए रहे हो, तो इस तरीके से दो लेटर होते हैं। अब सबसे पहले आप समझिए, जब आप लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसके पार्ट्स को समझिए। आप पार्ट्स नहीं समझते, सीधा लेटर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। पहले आप लेटर का फॉर्मेट तो समझिए। पार्ट्स ऑफ लेटर। लेटर तीन प्रकार के होते हैं, लेटर के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। इसमें आपको 5 भागों में बांटना होता है और क्रम से आपको ऐसे लिखना। इंट्रोडक्शन, जब भी आप लेटर स्टार्ट करें, सबसे पहले आप जो लेटर लिख रहा है यहां उसको अपना एड्रेस लिखना होता है। सेंडर एड्रेस, यानी कि आप लेटर लिख रहे हैं, सबसे पहले यहां आपको अपना लेटर एड्रेस लिखना है। उसके बाद जिस डेट में आप लेटर लिख रहे हैं, दूसरे नंबर पर आपको डेट लिखनी होती है। समझ गए? पहले नंबर पर क्या लिखना है आपको? अपना एड्रेस। फिर दूसरे नंबर पर आपको क्या लिखना है? डेट लिखनी है। और तीसरे नंबर पे रिसीवर एड्रेस, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस आएगा। तीनों नंबर से क्रम से डालने हैं आपको लेटर में। चौथे नंबर पे आपको लिखना है सब्जेक्ट, कि किस सब्जेक्ट पे आप लेटर लिखने जा रहे हैं। और 5वें नंबर पे सॉल्यूशन, यानी कि संबोधन, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। अगर वो महिला है तो मैडम लिखेंगे और अगर जेंट्स है तो सर लिखेंगे। ठीक है। आइए अब दूसरा जो लेटर का मेन भाग होता है उसे कहते हैं मेन बॉडी ऑफ लेटर। ये लेटर का मुख्य भाग होता है। इसको भी 3 भागों में बांटना होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में आप पर्पज लिखेंगे कि आप जो लेटर लिख रहे हैं उसका पर्पज क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा मेन कंटेंट, इसमें आपको समस्या दिखानी है कि जो प्रॉब्लम है आपको, जिस भी उस पे समस्या पे आप लेटर लिख रहे हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम दिखानी है। और तीसरा कंक्लूजन, यानी कि आप उस समस्या का समाधान क्या करना चाह रहे हैं, तीसरे नंबर पर वो आता है। तो ये लेटर का मुख्य भाग होता है। समझ में आ गया? नंबर 1 पे क्या दिखाना है आपको कि उसका पर्पज, आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, पर्पज क्या है लेटर लिखने का आपका। दूसरा, आपको प्रॉब्लम, डिटेल में प्रॉब्लम लिखनी है। और तीसरा, आपको उसको सजेशन लिखना है। ये करने के बाद तीसरा पार्ट जब आप खत्म करोगे अपने लेटर को, उसे कहते हैं कंप्लीमेंट्री क्लोज। इसको भी 2 भागों में बांटा होता है। नंबर 1 योर फेथफुली, यानी कि यहाँ आपको अपने बारे में बताना है। योर फेथफुली अपने उसके लिए, यानी कि भवदीय। और नेम ऑफ द सेंडर, जिसने लेटर भेजा है, XYZ लिखना आपको, पेपर में नाम नहीं लिखना। ठीक है। आइए मैं कुछ लेटर पढ़ देता हूं, किस तरीके से आपसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। जब सबसे पहले अगर आपसे लेटर में पूछे राइट ए लेटर टू द एडिटर, राइट है, राइट ए लेटर टू द एडिटर, यानी कि एडिटर को एक लेटर लिखो ऑफ ए न्यूज़पेपर। किसी का न्यूज़पेपर में आपको एडिटर को एक लिखना है अबाउट मैरिज पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन के बारे में एडिटर को आपको एक लेटर लिखना है। नॉइज पोल्यूशन है ये, नॉइज पोल्यूशन के बारे में आपको एडिटर को एक लेटर लिखना है। देखिए लेटर भी 2 तरीके से आपको लिखना आएगा। या तो आप अगर डायरेक्ट किसी को समस्या बता रहे हैं, जैसे डीएम को लिख रहे हैं, तो ये डायरेक्ट आप लेटर लिखेंगे। एक दूसरा वो लेटर जो आप किसी के माध्यम से सूचना दे रहे हैं, जैसे न्यूज के माध्यम से देना जा रहे हैं। तो 2 तरीके समझना है, मैं लेटर में बताऊंगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा
कि एक तो वह है किसी के माध्यम से आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं, एक डायरेक्ट आप पहुंचा रहे हैं। दो तरीके के ये समझना है ना, कहां बदलाव करना है अब समझ जाएंगे। तो पहले तो इस तरीके से आ गया। दूसरा, अगर आपके बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आए, राइट एन ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, देखो दोनों में यहां किसको लिखा था, एडिटर को, यानी कि ये किसी के जरिए पहुंचेगी आपकी बात, और यहां आप डायरेक्ट लिख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। समझ में आ गया अंतर, वो तो किसी के जरिए जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा लेटर। रिकॉर्डिंग ए कट इन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपको डीएम को शिकायत लिखनी है कि आपके यहाँ बिजली कट हो रही है, तो ये डायरेक्ट लिखेंगे ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर इस तरीके से और भी क्वेश्चन आए, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, अरे मथुरा के दो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर है, उसे कंप्लेन बतानी है अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एन sugar and kerosene oil at the fair pride shop and the other irregulation committed by the shopkeeper, यानी कि जो शॉपकीपर है वो सही तरीके से वितरण नहीं कर रहा है जो ये है केरोसिन ऑयल का। अब आप ये शिकायत पत्र है, मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं, कौन से फॉर्मल लेटर। अब देखिए, अगर आपको शिकायत, अब जो मैंने पार्ट्स बताए थे उन पार्ट के जरिए आपको लेटर बनाना सिखा देता हूं। अब समझिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था आपको क्या लिखना है। सबसे पहले अपना एड्रेस लिख दे रहा है, ये रहा N115 माल रोड दिल्ली, ये आपका हो गया जो लेटर को भेज रहा है, सेंडर एड्रेस। क्या है ये, सेंडर एड्रेस। समझ में आ गया। यहां आ जाएगी डेट। दूसरे नंबर पे देखो, पहला पार्ट मैंने ये बताया था आपको, लेटर का पहला पार्ट आ गया, ठीक है। दूसरे पार्ट में बताया था आपको डेट लिखनी है, डेट पूरी नहीं लिखनी, जुलाई 24 और जो भी डेट लिखनी ये, ठीक है। टू लगा के यहां आ जाएगा, देखो तीसरा पार्ट ये आ गया, टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज, ये तीसरे नंबर का तीसरा पार्ट आ गया। इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है ना, पहले में अपना एड्रेस, ठीक है, दूसरे में डेट, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, ये उसकी डिटेल आ जाएगी। और चौथे नंबर पे मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट, ये यहां से सब्जेक्ट डाल के आपको लिखना है कंसर्न ओवर द, देखो द के बाद मैंने एक लाइन ब्लैंक छोड़ी है। अब ये आपको लेटर में से यहां लिखना है, ये कहां से लिखना है आइए मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए जरा, ये आपको देखो यहां जिसकी भी प्रॉब्लम को आपको लिखनी है, जो भी प्रॉब्लम आई है, देखो टू के बाद, अब देखना, देखो टू के बाद ये क्या कह रहा था, जो भी प्रॉब्लम आई थी, नॉइज पोल्यूशन, ये नॉइज है, नॉइज पोल्यूशन, ये शब्द आ जाएगा वहां। इसमें क्या है, कट इन द इलेक्ट्रिसिटी, देखो ये लेटर के अंदर से लिखना, जहां मैंने ब्लैंक छोड़ा ना, तो यहां जो प्रॉब्लम है तो वो वहां आ जाएगी सब्जेक्ट के बाद। तो देखो इसमें क्या था, कट इन इलेक्ट्रिसिटी। आइए वही चलते हैं अभी। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा नॉइज पोल्यूशन। अगर आप नॉइज पोल्यूशन पे लिखना है, यानी कि यहां समस्या लिखनी है आपकी, नॉइज पोल्यूशन या कट द इलेक्ट्रिसिटी, जो भी लेटर में समस्या आएगी उसके बाद आपको यहां लिख देना है, इसलिए मैंने अंडरलाइन की थी। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये पांचों भाग मैंने बताया था सॉल्यूशन, यानी कि संबोधन। अगर जेंट्स है तो सर लिखेंगे और महिला है तो मैडम लिखेंगे। तो यहां तक बात आपकी समझ में आ गई। अब चलते हैं किसके बाद, इसके बाद कौन सा बताता, बॉडी ऑफ मेन बॉडी, यानी कि लेटर की जो मेन बॉडी होती है। सबसे पहले आपको उसमें क्या बताया था मैंने, इंट्रोडक्शन देना। देखो टू के बाद आप जब यहां सर लिख दिया, सर के बाद आप शुरू करेंगे, दो द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर बैक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज टू द, ये पूरी लाइन लिखनी है आपको। इसका मतलब हुआ दो, मतलब के जरिए, इसकी हिंदी होती है के जरिए, यानी इसकी हिंदी हुई आपके अखबार के माध्यम से जो आप पंक्तियां लिखते हैं, मैं जो भी उसका अधिकारी है, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई तो उसका अधिकारी होगा। अगर आपको ये न्यूज़पेपर के माध्यम से आप भेज रहे हैं एक अधिकारी के लिए शिकायत, नॉइज पोल्यूशन का बनाया हुआ मैंने। तो अब आप ये देखिए, यहां जरा एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप डायरेक्ट, अभी मैंने बताया था डायरेक्ट लेटर दे रहे हैं, तो आप यहाँ कॉलम से नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ आएगा क्या, यहाँ योवर की जगह तो आ जाएगा माई। अगर किसी को डायरेक्ट आप लेटर दे रहे हैं, यानी कि डीएम को दे रहे हैं, और न्यूज़पेपर की जगह आ जाएगा लेटर। समझ में आ गया।
जहां योवर आया उसकी जगह माई कर देंगे और यहाँ कर देंगे लेटर। ये कब करना है? जब आप डायरेक्ट किसी को शिकायत लिख रहे हैं, जैसे डीएम को डायरेक्ट दे रहे हैं। अगर किसी के माध्यम से दे रहे तो फिर ये लाइन सही है, फिर ये आ जाएगा योर न्यूज़पेपर, ये माध्यम के द्वारा। यानी कि मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से जो इसका अधिकारी है उसका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं टू द। अब देखो टू द के बाद फिर मैंने लाइन छोड़ी, ये लाइन छोड़ी। यहां आपको क्या लिखना है? ये लेटर के अंदर से ही देख के लिखना है आपको, जो भी लेटर आया है उसके अंदर से ही यहां में लाइन लिख देनी है। बताऊं कहां है वे लाइन? देखो क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। देखिए ये क्वेश्चन आया था ना, हाँ देखो ये जो यहां लिखा आएगा राइट एन ए लेटर, जो ये टू के बाद आया, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिकॉग्निंग ए कट इन इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरी लाइन टू के बाद ये पूरी लाइन जहां मैंने खाली छोड़ा वो आ जाएगी। यानी कि ये आपने प्रॉब्लम बतानी शुरू कर दी उसको। मैंने ये तो बताया था इंट्रोडक्शन में, क्या बताया था? इंट्रोडक्शन देना प्रॉब्लम का, तो प्रॉब्लम तो लेटर में दे के रखेंगे आपको, ये आई नहीं। तो देखो इसमें भी यहां से लिखेंगे टू के बाद, टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट नॉइज पोल्यूशन, तो ये प्रॉब्लम ही तो है, ये वहां आ जाएगी जहां मैंने लाइन छोड़ी। देखिए तीसरे क्वेश्चन में भी देखिए, ये रहा टू के बाद ये पूरी की पूरी लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन ये आप वहां बता दीजिए ताकि आप इंट्रोडक्शन देना शुरू कर रहे हैं। अब तो समझ में आ गया। टू के बाद देखो मैंने टू ही छोड़ा हुआ वहां, देखो ये रहा ये रहा टू द, तो वे सारे टू के बाद जितनी भी लाइन थी वे प्रॉब्लम की यहां आ जाएगी। तो आपको मैंने ये बताया था प्रॉब्लम के बारे में बताना है, प्रॉब्लम बता दी। अब इसके बाद मैंने दूसरा पार्ट का बताया था बॉडी का, ये तो प्रॉब्लम बता दी। इसके बाद उसको जो प्रॉब्लम आई जैसा नॉइज पोल्यूशन से, हाँ थोड़े से एक दो लाइन अपने पास से लिख दीजिए। जैसे कि आप नॉइज पोल्यूशन हो रहा है तो इससे क्या बाधा हो रही है? आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही है, डिस्टर्ब माई स्टडी, ठीक है ना। कुछ ना कुछ लाइन एक दो यहां जोड़ दीजिए जो आपको प्रॉब्लम आई, इतना तो थोड़ा सा करना पड़ेगा ये आपको, ठीक है। उसके बाद आप सजेशन लिख दिए। आपको फिर तीसरे पार्ट में क्या लिखना है? सजेशन। देखो ये तीसरा पार्ट आ गया। सजेशन में मैंने कोई सा भी लेटर आए सब में ये लिख देना सजेशन, ठीक है ना। ए नंबर ऑफ कैंप शुड बी अरेंज टू टीच पीपल, यानी कि कैंप में बहुत सारे कैंप लगाने चाहिए ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हो सके। हाउ टू प्रिवेंट और दिस प्रॉब्लम, और कैसे इस प्रॉब्लम से रक्षा पा सके। ये सजेशन सब में लिखना, लेटर में ये सब में लिखना। और कहां बढ़ाना था? बस क्वेश्चन पेपर में से यहां से वो ही लिख दीजिए जो पेपर में आया, बस एक दो लाइन उस प्रॉब्लम की अपने पास से बढ़ानी, बस ये एफर्ट ये लगाना आपको एफर्ट, बस यहाँ एक दो लाइन का कि वो जो प्रॉब्लम उससे जो प्रॉब्लम आई। बाकी तो सब में यही लिख दीजिए, कोई सा भी लेटर आए सब में चलेगा। क्योंकि यहां मैंने क्या बताया था, यहाँ किसके जरिए आप लेटर भेज रहे हैं, फिर उसका इंट्रोडक्शन ये क्वेश्चन में से उतार दे, थोड़ा सा बस उसकी समस्या के बारे में लिख दे, और जो निष्कर्ष है ना कंक्लूजन वो यहाँ आ जाएगा, तो बन गया आपका पूरा का पूरा लेटर। अब कोई सा भी आए। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद मैंने क्या बताया था, तो ये भी उसमें आएगा सजेशन में। आई अपील टू द कंसर्न अथॉरिटीज, तो मैं जो भी इसका अधिकारी है उससे अपील करती हूँ, विल रीड दिस लेटर, इस लेटर को पढ़े। अगर अखबार के माध्यम से दिया तो विल रीड दिस न्यूज़पेपर या कॉलम्स, जहां भी तुमने ये दिया तो लेटर की जगह कॉलम्स आ जाएगी वहां, ठीक है। एंड टेक द रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड माने आवश्यक, और आवश्यक कार्रवाई करे, एक्शन टू रिड्यूस द प्रॉब्लम, और उचित कार्रवाई करे जिससे कि हमारे शहर की जो प्रॉब्लम है या गली की प्रॉब्लम है, सिटी की जगह शहर की है तो शहर की, सिटी स्ट्रीट की है तो स्ट्रीट, यहाँ ठीक है ना, कि ये प्रॉब्लम खत्म हो सके, रिड्यूस माने कम हो सके। और फिर मैंने उसके बाद क्या बताया था आपको, यहां लिख देना योर सिंसियरली फेथफुल, या तो सिंसियरली या फेथफुली, इन दोनों में से किसी को एक को लिख दो, और यहां नाम XYZ। तो आपने इस लेटर के माध्यम से आपने लेटर बनाना सीख लिया। अब आपको बोर्ड में लेटर की टेंशन खत्म, सिर्फ इसी लेटर को कर लीजिए और तुरंत आप पे लेटर बनाना आ जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा ही एफर्ट लगाइए, बस इसी का इस्तेमाल करिए, हर लेटर में इसी का इस्तेमाल करिए। ऐसे ही आपकी मैंने आर्टिकल की भी मैंने वीडियो डाली हुई है,
वहां भी एक ही आर्टिकल लिखा हुआ है, उसको देख लीजिए, आर्टिकल की भी प्रॉब्लम खत्म। ऐसे ही एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन की भी मैंने वीडियो डाल दी, तो लॉन्ग क्वेश्चन की भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी टेंशन। और इसी तरीके से आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। अब आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बना रहिए मेरे साथ। थैंक यू।